आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। पंकजिनी जी, ये रहा आपके सामने। लसीका फाइलेरिया रोग, जिसे एलिफेंटाइसिस भी कहा जाता है, को हिंदी बोलचाल में इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? Which of these terms is used in colloquial Hindi to refer to the disease elephantiasis, also known as lymphatic filariasis? ऑप्शन देखिए। ए हाथी पांव, बी जापानी बुखार, सी छोटी माता, या डी लंगड़ा बुखार। सर प्लीज लॉक ए हाथी पांव। ए हाथी पांव का करें ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। लिम्फेटिक फिलारियासिस एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी होती है। ये बीमारी एक प्रकार के पैरासिटिक राउंड वर्म्स के कारण होती है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से ये फैलती है। और क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट हैं, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी होगी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है देवी जी। एक और बाजा बज गया है और ये है सुपर सवाल का संकेत। पंकजिनी जी, कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है उसे पेश किया जाए। ये आ गया है प्रश्न। श्री अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह चारों ओर भूमि से घिरे किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? Shri Ajit Jogi and Dr. Raman Singh have served as chief ministers of which landlocked state? सर छत्तीसगढ़। ताल लगा दें? हाँ सर। छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, इसको ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको पंकजिनी जी। सही उत्तर देने के बाद हमने कहा था कि आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है, और उस सुपर शक्ति का नाम है दुगनास्त्र। समय आ गया है कि आप दुगनास्त्र को उसका उपयोग कर सकती हैं 6 से लेकर के 10वें प्रश्न तक। जी सर। आ रहा है 6ठा प्रश्न, तैयार हो जाइए। 20,000 रुपए। 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में 8 कवियों के समूह का नाम क्या था, जिसमें तेनाली रामा भी एक थे? What was the name of the group of 8 poets in Vijayanagar, Emperor Krishnadevaraya's court, that included Tenali Raman? आ गए विकल्प। ए नवरत्न, बी सप्तऋषि, सी अष्टदिग्गज, डी पंचध्याय। अष्टदिग्गज, पंचध्याय, सप्तऋषि, नवरत्न। 8 कवियों के समूह का नाम क्या था? सर प्लीज लॉक सी अष्टदिग्गज। सी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अष्टदिग्गज जो थे वो 16वीं सदी से हैं। ये तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। तेनाली रामा अपने हाजिर जवाब स्वभाव के लिए जाने जाते थे। तो पंकजिनी जी, ये जो आपने कहा कि आप फार्मेसी चलाती हैं, तो फार्मासिस्ट बनने के लिए कोई इम्तिहान पास करना होता है या कोई लाइसेंस मिलता है, ये कैसे करते हैं? नहीं सर, पढ़ना पड़ता है। मैंने डिप्लोमा की है। डिप्लोमा भी किया हुआ आपने? फार्मेसी में। सर बचपन से मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन सर पढ़ाई खत्म होते होते मेरे पापा गुजर गए। पढ़ाई छूट गया और शादी हो गया। शादी के बाद लगता था कि नहीं हो पाएगा मेरे से और पढ़ाई बढ़ेगी, और जिम्मेदारी भी बढ़ गई, बेटा भी आ गया। तब मेरे पति नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया नौकरी और एक दवाई की दुकान खरीद ली। वो दुकान चला रहे थे, तो बेटा स्कूल जाने लगा, तो मैंने सोचा घर में बैठकर करूँगी क्या। तो दुकान चली गई उनके साथ, दुकान थोड़ा थोड़ा जाकर उनको हेल्प करने लगी। और जब हेल्प करने लगी तो
मुझे लगा कि नहीं, मैं उन्हें बता दूं कि मुझे भी पढ़ना है, डिग्री विग्री कुछ लेना है, फार्मेसी फार्मेसी तो वो लाइसेंस चाहिए होता है ना दुकान के लिए। जी जी। तो उन्होंने कहा तो कर ले, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, घर का काम बेटा ये सब संभाल सकती है तू, और पढ़ाई भी कर सकती है। मैं कहा सर कर दूंगी तो मैं। तो घर से 25-30 किलोमीटर था वो कॉलेज। ओहो। तो मैं कॉलेज जाने लगी। सर मेरे साथ वहाँ भी एक हो गया कुछ। जब जिस दिन मैं कॉलेज गई ना, वो सर मेरा उम्र उस वक्त 30 साल हो गया था। हाँ हाँ। 20 साल जब था मेरा पढ़ाई खत्म हुआ था, पढ़ाई छूट गया था। अब 30 साल में पढ़ाई सेकंड इनिंग सर मैंने शुरू कर दी। तो कॉलेज गई, और जो मैं तो ऐसे साड़ी भी पहनती हूँ। जब मैंने सर क्लास में एंटर किया ना, वो मुन्ना भाई में जो संजय दत्त जी को देखकर खड़े हो गए थे। सर बच्चे सब खड़े हो गए मुझे गुड मॉर्निंग मैडम बोल के। नहीं मैं मैडम नहीं हूँ, मैं आप लोग सर पढ़ूंगी इधर। पढ़ने आई हैं आप जी। तो बोले तो हम आपको दीदी बुलाएं? हाँ दीदी बुलाओ। तो सर ऐसे शुरू हुआ था हमारा सेकंड इनिंग्स। और 2 साल कभी कॉलेज जाती थी, कभी नहीं जाती थी घर की वजह से। जी। सर वो जो बच्चे थे ना 18-20 साल के सब थे, बहुत हेल्प किया वो लोगों ने। मुझे नोट्स वोट्स दे देते थे, जी। और जो मेरा डाउट होता था वो क्लियर करवा देते थे। बहुत हेल्प किया वो बच्चों ने मेरा। तो ऐसे आपको मिला वो पास करने वहाँ के बाद सर्टिफिकेट मिल गया, 2 साल में तो मिल गया। और वो भी मेरा फर्स्ट क्लास हुआ था, 70% एबव आया था डिप्लोमा में। ओह वाह क्या बात, कितना कुछ कर लेती हैं आप। मजा आता है सर। नहीं नहीं मजा तो आएगा ही।